हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि दही दही का नाम जरूर सुने होंगे, खाए भी होंगे। ये जो दही है वह किससे बनता है? आप जरूर जानते होंगे ये दही जो है वह मिल्क से बनता है, दूध से बनता है। लेकिन आखिर ये दूध से दही बन कैसे जाता है? आपने ये भी सुना होगा कि दूध फट गया। दूध फट कैसे जाता है? आपने ये भी सुना होगा कि यदि हम बारिश में रख दे लोहे का छड़ या लोहे को रख दे तो क्या होता है कि लोहे पर जंग लग जाता है। तो आखिर लोहे पर जंग लग कैसे जाता है? क्यों लग जाता है? दूध से दही क्यों बन जाता है? दूध फट क्यों जाता है? चावल से भात कैसे पक जाता है? तो इत्यादि ये सभी घटनाएं हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं और इन सभी को जानते भी हैं। लेकिन हमने ये कभी जानने का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया कि आखिर ये क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि दूध का फटना, दूध से दही का बनना, लोहे को यदि बारिश में रख देते हैं तो उस पर जंग लगना, आखिर ये क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और उन सभी का कारण भी है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल केमिकल रिएक्शन है ना। रासायनिक अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। दूध का दही बनना या दूध का फटना, इन सभी का कारण क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? यदि एग्जाम में आ गया तो इसका डिफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक अलग गुण वाले पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये दो पदार्थ होंगे, जब आपस में मिल जाएंगे तो एक नया पदार्थ बना देंगे, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये अकेले भी एक नया पदार्थ को बना सकता है। ठीक है, तो वही कोई पदार्थ अकेले या दो पदार्थ आपस में मिलकर जब एक नए गुण वाले पदार्थ, नए गुण वाले, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि जब दूध से दही बन जाता है, तो दूध से जब दही बन जाता है तो दही का स्वाद बिल्कुल अलग होता है और दूध का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। यानी कि दूध का जो गुण है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब दूध से दही बन गया, देखिए जब मिल्क से कर्ड बन गया, दही बन गया, तो मिल्क का जो गुण है वह बिल्कुल अलग होता है दही के अकॉर्डिंग। दही का गुण क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है दूध के अकॉर्डिंग। होता है ना, मिल्क जो होता है मीठा लगता है, ठीक है, चीनी डाल देने से ये भी मीठा लगता है, लेकिन मिल्क जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है और जो दही रहता है वो थोड़ा गाढ़ा रहता है। यानी कि जो दूध का जो गुण है वह बिल्कुल बदल गया दही में जब वो परिणत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो दो पदार्थ होते हैं उनके जो गुण होते हैं, दो पदार्थ तो आपस में मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं ना, तो जो नया पदार्थ होता है वो इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि ये मिल्क और कर्ड है। दही जब केमिकल रिएक्शन करके, दूध जब केमिकल रिएक्शन करके दही बना देता है तो दही का गुण बिल्कुल अलग होता है दूध के अकॉर्डिंग। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये एक समीकरण को देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन का परिभाषा तो हमने जान लिया। अब देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ है, जैसे ये H हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया क्लोरीन Cl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूरज के प्रकाश में रख देंगे ना, सूरज के प्रकाश, सनलाइट, क्या सनलाइट में जब रिएक्शन कराएंगे H और Cl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो क्या होगा? बनेगा हमारा 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया रिएक्शन जब सूरज के प्रकाश में कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में बनकर तैयार होगा। और इन दोनों का जो गुण है वह बिल्कुल अलग होगा इसके गुण से। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कौन कौन से जो तो क्या क्या इसमें भाग लिए हैं उसको जानते हैं। ठीक है, देखिए
ये जो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, जो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सुनिए यहाँ पर जो दो पदार्थ मिलते हैं ना, उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ये हमारा हो गया अभिकारक। H और Cl क्या है? अभिकारक है, क्योंकि ये दो पदार्थ आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण किए हैं। ये अभिकारक होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है ना, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, ओके, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक, और पदार्थ जो बना देते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक और अभिक्रिया देखिए, जैसे मान लीजिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ये क्या होता है? अपने में टूटकर बनाता है CaO प्लस में CO2। क्या क्या बनाता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, गर्म किया जाता है, तो यह टूटकर क्या करता है? CaO और CO2 का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कैसे आखिर बन जाता है, कैसे दूध से दही बन जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जो पदार्थ के अणु होते हैं ना, जो पदार्थ के अणु होते हैं वो परमाणुओं में टूट जाते हैं। पदार्थ के अणु क्या होते हैं? परमाणुओं में टूट जाते हैं, और जब वो परमाणुओं में टूट जाते हैं तो एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो दो पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है, आपस में जब मिल जाएंगे तो इसको जो अणु है वो परमाणुओं में टूट जाएंगे और इसका बिल्कुल गुण बदल देंगे और एक नया पदार्थ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा जो है